अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपकी लाइफ की सिर्फ एक हैबिट या तो आपको सक्सेसफुल बना रही है या तो आपको फेलियर दे रही है, तो क्या आप मानोगे? और वो हैबिट है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड बस एक वर्ड नहीं है। बहुत लोगों को ग्रैटिट्यूड बहुत नॉर्मल सा बात लगता है कि बस ग्रैटिट्यूड मतलब बस थैंक यू बोलना, डेट्स इट। इससे क्या चेंज हो जाएगा? बट आपको इसकी पावर नहीं पता है। आपको जिस दिन ग्रैटिट्यूड की पावर पता चल जाएगी, उस दिन आपको समझ में आएगा कि ये आपकी लाइफ को कितना ज़्यादा चेंज कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रैटिट्यूड अगर आप कर रहे हो तब, और अगर आप ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे हो तब, दोनों में क्या डिफरेंस आता है। अगर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, इसका मतलब है कि अगर आप थैंक यू बोलते हो, अगर आप उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी है, तब आपकी लाइफ में और भी वो सारी चीज़ें ज़्यादा आती है जिस चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल हो। आप जिस चीज़ के लिए भी ग्रेटफुल हो कि अगर मेरे पास अभी फ़ोन है, मेरे पास अभी जॉब है, मेरे पास अच्छी हेल्थ है, या मेरे पास अभी अर्निंग सोर्स है, आप जिस चीज़ के लिए भी ग्रेटफुल हो, उस वो चीज़ें आपकी लाइफ में और ज़्यादा बढ़ती हैं। लेकिन अगर आप उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल नहीं हो जो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है, आपको लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं है और मुझे जो चाहिए वो मुझे चाहिए, वो मेरे लिए सब कुछ है, बट अभी जो है वो तो कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लगता है, तो फिर आपसे वो भी ले ली जाएगी जो आपके पास ऑलरेडी है। तो ग्रैटिट्यूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी पूरी लाइफ में। आपके देखने का नज़रिया बदल जाता है, आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है। एक वो इंसान जो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करता है, उसका माइंडसेट लैक वाला नहीं होता है। उसका माइंडसेट जो है अबंडेंस वाला होता है। उसको हर चीज़ में दिखता है कि उसके लिए क्या अच्छा है इस चीज़ में, और उसे हर जगह अपॉर्च्युनिटीज़ दिखती है। आपको हर जगह, जो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस नहीं करेगा उसको हर जगह प्रॉब्लम नज़र आएगी। कोई भी सिचुएशन उसकी लाइफ में आएगा तो उसे लगेगा ये मेरे पूरे के लिए ही आया है, या इसमें तो कुछ भी अच्छा नहीं है। बट अगर आप ग्रैटिट्यूड करते हो तो आप ये ढूंढना स्टार्ट कर देते हो, आप ये देखना स्टार्ट कर देते हो कि इस चीज़ में मेरे लिए क्या अच्छा है, और इसमें मेरे लिए क्या अच्छा है तभी मेरे पास आया है। अगर ये इसमें मेरे लिए अच्छा नहीं होता तो मेरे पास ये नहीं आता। उसका एक माइंडसेट बन जाता है कि उसके साथ सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ें ही होती है, और जो भी उसकी लाइफ में अच्छी चीज़ें वो उसको नोटिस करने लगता है, ना कि उन चीज़ों को जो उनके लाइफ में नहीं है। आपका ध्यान जिस चीज़ में भी जाएगा वो चीज़ आपकी लाइफ में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप ये देखना स्टार्ट कर देते हो कि आपकी लाइफ में क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए अच्छी है और जो जिसमें आपका बहुत अच्छा है और आप जिसमें खुश हो, तो आपकी लाइफ में वो चीज़ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये देखना स्टार्ट कर देते हो कि आपकी लाइफ में कौन-कौन सी चीज़ें नहीं हैं, या फिर अभी आपको क्या-क्या चीज़ें चाहिए बस, पूरा ध्यान आपकी उस चीज़ में रहेगी, तो आप लैक वाली फ्रीक्वेंसी में हो। तो आप लैक वाली फ्रीक्वेंसी से लैक वाली ही चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे। आप कमी की फ्रीक्वेंसी से बस कमी ही जीवन में अट्रैक्ट करोगे, और इसके अलावा आप अबंडेंस नहीं अट्रैक्ट कर सकते हो। अबंडेंस अट्रैक्ट करने के लिए आपको अबंडेंस स्टेट में रहना पड़ेगा। आपको उस फ्रीक्वेंसी में रहना पड़ेगा जहाँ पे वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है। और आपके पास वो चीज़ ऑलरेडी तब होगी जब आप पहले ये देखना स्टार्ट करोगे कि अभी आपके पास क्या-क्या चीज़ें हैं। अगर आप अभी नोटिस करने लगते हो कि अभी आपकी लाइफ में क्या-क्या चीज़ें हैं, तभी आप वहाँ पे भी पहुँच पाओगे जब आपकी लाइफ में वो चीज़ होगी जो आप अभी ड्रीम देख रहे हो। अभी आपके पास जॉब नहीं है, तो अभी आपके पास अच्छी हेल्थ है। तो अगर आप अपनी अभी अच्छी हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड करोगे, अपनी फैमिली के लिए ग्रैटिट्यूड करोगे, तो ही आप जॉब के लिए डिज़र्विंग हो कि आप जॉब भी आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आपके पास अभी जो भी चीज़ें हैं, आप उसमें कंप्लेन करते हो, तो आपको और भी कंप्लेन करने के मौके मिलेंगे। तो अगर आप कंप्लेनिंग मोड में हो तो आप वही अट्रैक्ट करोगे, अगर आप ग्रैटिट्यूड मोड में हो तो आप ग्रैटिट्यूड वाली चीज़ें ही अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। तो अभी डिसाइड आपको करना है कि आप कौन से मोड में हो, आप कंप्लेनिंग मोड में हो या फिर ग्रैटिट्यूड मोड में। और आप जिस भी मोड में हो, आप उसी फ्रीक्वेंसी में हो। एक कंप्लेन करने वाला पर्सन कभी भी हाई वाइब्रेशन में नहीं रह सकता, वो हमेशा लो वाइब्रेशन में रहता है। उसे हमेशा ये लगता है कि उसके पास इनफ चीज़ें नहीं हैं और उसके पास कुछ भी अच्छा नहीं है। लेकिन जो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करता है वो हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहता है। उसे ये लगता है कि उसके पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक टाइम पे वो ड्रीम देखा करते थे उस चीज़ के लिए, या जो एक टाइम पे उसे बहुत चाहिए था बट अभी वो चीज़ मिल चुका है। तो जब आप अभी थैंक यू बोलोगे, जो चीज़ आप पहले एक बार सोचते थे कि मेरे पास हो, वो चीज़ आपके लिए है। अगर उसके लिए आप थैंक यू बोलोगे, तभी आपको वो चीज़ भी मिल पाएगी जो आप अभी चाहते हो कि आपके पास फ्यूचर में हो। अगर आप ग्रैटिट्यूड नहीं करते हो तो फिर जो दे रहा है, अगर आप ही किसी के लिए बहुत हेल्प कर रहे हो और आप उसको वो दे रहे हो जो उसको चाहिए, आप उसके ड्रीम्स पूरा कर रहे हो, जो भी चाहिए आप उसको दे रहे हो, ठीक है? बट वो कभी ये नहीं बोलता कि आपने उसे कुछ दिया है या फिर आपने उसके लिए कुछ किया है। वो हमेशा उन चीज़ों की कंप्लेन करेगा जो आपने उन्हें नहीं दिया अभी तक। तो आपको कैसा लगेगा? आपके दिमाग में तो यही आएगा ना कि इसको कितना भी कुछ दे दो या इसके लिए कितना भी हेल्प कर लो,
इसी कभी लगता ही नहीं कि मैंने कुछ किया है, तो मैं रहने देती हूँ। फिर मैं क्यों करूँ? जब इसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं इसको कुछ कर रही हूँ इसके लिए, इसको हेल्प कर रही हूँ, तो फिर आप नहीं करोगे। तो वैसा ही यूनिवर्स के साथ भी होता है। अगर आप नहीं एक्सेप्ट करोगे कि यूनिवर्स ने ही आपको वो सारी चीज़ दिया है जो अभी आपके लाइफ में है, और आप बार बार कंप्लेन ही करते रहोगे, आप बोलोगे उसने मुझे ये नहीं दिया, मुझे ये नहीं मिला, तो वो बोलेगा रहने दो, जो मिल रहा है उसी में खुश रहो, मुझे नहीं देना अब और कुछ। आप भी यही करोगे तो यूनिवर्स भी यही करेगा, राइट? तो आप ऐसे सोचिए ना कि आप खुद अगर होते, अगर आपको कोई चीज़ दे रहे हो तो आपको कैसा लगता कि मैंने तो इनफ दिया है, मैंने तो जो भी ज़रूरत थी उस टाइम वो इसे पूरा हेल्प किया है, और जो चीज़ नहीं है मैं भी उसे आगे देने वाली हूँ। बट आगे आप तभी दे पाओगे जब अभी वो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहा है, आपको अभी वो एप्रिसिएट कर रहा है। अगर अब वो आपको कंप्लेन कर रहा है आपके लिए, तो आप उसे देना बंद कर दोगे, राइट? तो वैसे यूनिवर्स भी करता है। तो बहुत ध्यान रखिए इस बात का कि आपके पास अभी जो भी चीज़ें हैं उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए, तो आपको तभी वो चीज़ मिल पाएगी जो आप चाहते हो कि आपको फ्यूचर में मिले। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।